हेलो स्टूडेंट, लिटिल स्टार कोचिंग में आप लोग को स्वागत है। इससे पहले त्रिकोणमिति के 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं। ये चौथी वीडियो है जिसमें आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे। इसके बाद तो जाके आप लोग को क्वेश्चन करने बताया जाएगा किस तरह से आपको रखना है। तो सबसे पहले नंबर यही करेंगे कि आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लोगों में से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। सबसे पहला नंबर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि ये आप लोग को 8 से ही पढ़ाया गया है। किससे? 8 में ही आप लोग को पढ़ा दिया गया। होता क्या है, इसमें एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसका रिलेशन क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए, जो त्रिकोणमिति है वो भी समकोण त्रिभुज पे ही डिपेंड हो रही है, और ये भी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय भी वो है जो कि समकोण त्रिभुज पे ही क्या करेगी, डिपेंड होती है। मतलब समकोण त्रिभुज पे ही ये होता है। तो सबसे पहला नंबर दोनों का रिलेशन है, इसलिए इसको जानना जरूरी है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भुजाओं का माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो सबको समझ में आएगा। मान लो ये न्यून कोण है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया? लंब मान लिया। क्या मान लिया? लंब। ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। ध्यान रखिएगा, जिस न्यून कोण को पूछता है, आप लोग को त्रिकोणमिति में जिस न्यून को पूछता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा? समतल पे उसके सामने ही होगा वो। अब इसको पूछता तो वही बात हो गई, जब इसके सामने जब शेप्स को बदलेंगे ना, ऐसे करेंगे। आपको बताया था, घुमाने तो नहीं बताया था, लेकिन जब इसको थीटा को जब इसको पूछेगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, और ये क्या होती है? ये लंब हो जाएगी, ये आधार बन जाएगी। कर तो ये बताइए, अब ये क्या हुआ? हमारा आधार हुआ। तो आधार ये फिर 90 अंश के सामने हुआ कि नहीं? तो इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए, यहाँ पे हमको पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी है। तो पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, जो दो अन्य भुजा होती है, कौन सा? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। आपको कर्ण के बारे में बता दिया गया है, लंब के बारे में बता गया, आधार के बारे में बता दिया गया। जैसे हमने मान लिया, यदि क्या ए बी सी मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण क्या मान लेते हैं? समकोण मान लेते हैं। क्या बी कोण समकोण है? तब कैसे करेंगे? देखिए, ए बी और ये क्या हो गया? सी। बी कोण क्या हो गया? समकोण हो गया। जब बी कोण समकोण हो गया तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और इसके सामने की भुजा, ये थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? तो अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? कर्ण कौन सा हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। आपको डायरेक्ट लिखना है तो क्या कर सकते हैं? ए सी बराबर हम लोग कर देते हैं इसी को ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसी पाइथागोरस के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे भुजाओं को याद करेंगे। जैसे आपको 2 भुजाएं दिया होगा, 2 ही भुजा देगा ना वहाँ पे। यदि साइन का देगा तो लंब और बटा में लंब और कर्ण का देगा, तीसरी भुजा आपकी बाकी रहेगी। तो वहाँ से हमें मालूम करना होगा, तब जाके हम क्या करेंगे, और सारी भुजाओं का अनुपात हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। समकोण त्रिभुज पे होता है, लंब, कर्ण और आधार के बारे में जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होगा? प्लस के बराबर होता है। समझ में आई? अब चलते हैं, देख लीजिए, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं। जैसे यदि टेन ए
tan A बराबर दिया है 3/4/3, 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले नंबर हमें क्या दिया हुआ है कि tan A दिया है, tan A बराबर 4/3। हमने पहले ही बताया था, लाल बटा कक्का को ध्यान में रखिएगा, LAL बटा में कक्का। अब ध्यान रखो, हमने क्या बताया था, साइन होता है ये, कॉस होता है ये, और ये क्या होता है, टैन होता है। ये वाला पार्ट क्या है, टैन होता है। तो टैन बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैन ए बराबर हो गया हमारा कौन सा, लंब बटा में आधार। क्या हो गया, आधार बराबर 4/3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा लंब बराबर 4 हो गया, आधार बराबर 3 हो गया। अब देखिए ए दिया है ना, इसका मतलब ये न्यून कोण है। डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, 90 अंश बनाना है समकोण त्रिभुज। ए बराबर, इसका मतलब ये न्यून कोण है, तो ए यहाँ रख लेंगे, और बी को यहाँ रख लेते हैं, और सी को यहाँ कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब लंब कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है, 4 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, एक बात और तो आप लोग समझा देते हैं, ये क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। तो कभी भी आप लोग को जब भुजाओं की नाप रखनी है, तो इसके साथ एक चर पद आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये हो गया हमारा ए बी बराबर, हमेशा रखेंगे क्या, ए बी बराबर, ये आधार है, तो आधार हमारा क्या हो गया, आधार ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 3K। क्या बोलेंगे, 3K। ये के लगाना जरूरी है, क्योंकि ये अनुपात है। क्या है, अनुपात है। कोई चीज़ अनुपात में रहती है, जब उसके वास्तविक संख्या में लिखते हैं, संख्या के रूप में लिखते हैं, तो उसके साथ एक चर संख्या को जोड़ लेते हैं, तो वो अनुपात तुरंत किस में बदल जाता है, अपने माप में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा। ये भी हमारा क्या, 4K लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या, लंब क्या है हमारा, BC है, तो BC बराबर हमारा ये लंब हो गया, लंब बराबर कितना रखेंगे, 4K। हमने बताया था ना कि जब भी देगा तो 2 ही भुजा देगा, हमें 3 भुजाओं को मालूम करनी है। पहले तीनों भुजाओं को मालूम कर लेंगे, तब यहाँ पे देखिए अब उपयोग किसका करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण बी समकोण है। जब बी समकोण है तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा हमारे क्या हो गई, कर्ण हो गई। न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते ही हैं, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। ऊपर से थोड़ा हम मिटा लेते हैं, देख लीजिए ठीक ठाक से है ना सब। यहाँ तक मिटा लेते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कर लेते हैं।
चलिए देखिए, कण बोला है तो कण यहाँ पे हमारा क्या है, AC है। क्या है, AC। क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर, और आधार हमारा क्या है, AB है, AB का स्क्वायर। सबसे पहले नंबर ध्यान रखना है कि हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना। तो AC तो ऐसा है, ये तो पक्षांतर करके जो ज्ञात करना होता है उसको अकेला एक तरफ कर लेते हैं। हमको AC ज्ञात करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा BC का मान कितना है, BC का मतलब 4K स्क्वायर प्लस AB का मतलब 3K स्क्वायर। अब चलिए देखिए, ये जब होता है ना, अंडर रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट, क्योंकि हमको AC स्क्वायर का नहीं मान चाहिए, AC का चाहिए। तो देखिए ध्यान रखिए, जब AC है ना, AC का अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1/2 होता है। अंडर रूट के अंदर आता है, जब कोई चीज़ स्क्वायर के रूप में होती है तो अपने मूल रूप में आ जाएगी, मतलब AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। होता क्या है, देखिए पावर के ऊपर जब पावर रहता है ना, आपस में मल्टीप्लाई होता है। AC है, दो पहले से, इस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2, तो पावर में पावर गुणा हो जाएगा, कितना बचा है, AC के पावर 1। तो हम इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा AC हो गया। क्या हो गया, AC। इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है प्लस में। तो 4K का होल स्क्वायर और प्लस 3K का होल स्क्वायर। देखिए अब करेंगे तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब K स्क्वायर, और ये 9K स्क्वायर हो गया। दोनों के है जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 25K स्क्वायर। ये हो गया AC। अब बाहर को कौन सी चीज़ निकली है, जब इसका पेयर जो बनता है वो बाहर निकलता है, तो इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5 × 5 हो जाएगा, ये K हो जाएगा। देख लिए दोनों का पेयर बनना है, इसका मतलब AC बराबर ये निकल जाएगा, 5 आ जाएगा इस पेयर के बदले एक ठो, और इस पेयर के बदले एक ठो, 5K हो गया। ये हमारा कण कितना हो गया, 5K आ गया। कितना आ गया, 5K। चलिए अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब यहाँ से हम अनुपात अपने आप लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। चलिए अब देखिए, ये इसको मिटा देते हैं। आप लोग को वीडियो स्किप मतलब थोड़ा स्लो मोशन में करके धीरे धीरे यदि उतारना हो तो आप उतार सकते हो वहाँ से। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें तो tan के बारे में मालूम है, पहले आते हैं हम साइन ए के बारे में। तो साइन ए बराबर पहले ही हम बताए थे कि लंब बटा में क्या होगा, कण होगा। लंब बटा में क्या होता है, कण। अब इसका लंब क्या है हमारा, BC है, और कण क्या है हमारा, AC है। क्या है, AC है। अब मान रख दो, लंब का 4K हो गया, और इसका कितना हो गया, AC का 5K हो गया। देखो K से कट गया, इसका मतलब साइन A बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 4/5 हो गया। दूसरा इसी तरह निकाल देते हैं, कॉस ए। कॉस ए बराबर देखिए, यहाँ से देखिए, साइन कॉस क्या आ गया, आधार बटा में कण। आधार बटा में कण मतलब आधार बटा में कण, मतलब आधार हमारा कितना है, AB है, AB बटा में कण कितना है हमारा, AC है। मतलब हम AB बराबर कितना लिख सकते हैं, 3K, और AC बराबर है 5K। कट गया दोनों, 3/, कितना आ गया, 5 आ गया, 3/5। 3/5 कॉस ए हो गया। tan A दिया ही है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग जो भुजाएं अगला दिया हुआ है, इसके बाद tan A बराबर दिया ही था, tan A बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब वो तो दिया ही था, 4 बटा में कितना हो जाएगा, 3 दिया ही था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉट ए बराबर होगा हमारा, देखिए यहाँ से आएंगे, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार हमारा क्या है, AB है,
और लंब क्या है हमारा BC है। क्या है BC। तो यहाँ से हो जाएगा आधार हमारा कितना हो गया 3K और ये हो गया 4K। के से के कट जाएगा, मतलब कॉट A बराबर आ जाएगा हमारा 3/4। उसी तरह से के बराबर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कर्ण बटा में आधार, कर्ण हमारा क्या है AC है और आधार क्या है हमारा, कर्ण क्या हो गया AC हो गया, आधार हमारा क्या हो गया AB। तो AC का वैल्यू कितनी है 5K और आधार का वैल्यू कितनी है 3K। मतलब के से के कट जाएगा 5/3। मतलब क्या है हमारा सेक A बराबर हो गया हमारा 5/3। उसी तरह कोसेक देख लीजिए, कोसेक A बराबर यहाँ आएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कर्ण देख लीजिए कितना है 5K और लंब कितना है 4K। कट गया, कितना आ गया कोसेक A बराबर हो गया 5/4। तो ये देखिए 6 अनुपात हमने क्या कर दिया निकाल दिया। तो कभी एक अनुपात दिया रहेगा और सारे अनुपात आपको क्या होंगे निकालने होंगे। तो देखिए इस तरह से आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बुक में NCERT में भी है, साइड बुक में भी दिया हुआ है। तो उसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि नहीं अब जल्दी नहीं आएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।